नीतीश कुमार ने कर ली तैयारी, एक बार फिर पलटी मारने की बारी। हाथ में है इंडी गठबंधन का ऑफर लेटर। नीतीश के बेटे निशांत ने कर दिया खुलासा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने तो ऐसा ट्रेलर चला दिया है कि अब पूरा बिहार अगली पलटी की रिलीज डेट का इंतजार कर रहा है। बंदा इशारों इशारों में बोल गया, लेकिन आवाज सीधा दिल्ली तक उसकी गूंज गई। अगर मेरे पापा को कुर्सी नहीं मिली तो एनडीए से रिजाइन निश्चित समझो, क्योंकि महागठबंधन का ऑफर लेटर हाथ में पकड़ रखा है। ये राजनीति की WWE है भैया, और नीतीश कुमार इसके अंडरटेकर। कभी भी टैग टीम बदल सकती है। तो क्या सच में पलटू चाचा ने कर ली है तैयारी? इंडी गठबंधन में लौटने की बारी, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया ऑन भारत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी पारा अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। उससे पहले ही बिहार में नीतीश के पलटी मारने की खबर ने एनडीए को टेंशन में डाल दिया है। भाई, टेंशन होना लाजमी है। भैया, नीतीश के लाल कहें कि तेजस्वी हमारे छोटे भाई हैं, पिताजी 5 साल और सरकार चलाने के लिए फिट हैं, तो इसका इशारा तो यही है ना कि इंडी गठबंधन के दरवाजे खुल गए हैं। अरे, दरवाजे से याद आया, लालू तो पहले ही बोल चुके हैं कि नीतीश के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। अच्छा, चलिए आप पहले नीतीश के लाल निशांत की बात सुनिए। जब पत्रकारों ने निशांत कुमार से पूछा कि भाई, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कभी भी आपके विरोध में नहीं बोलते हैं, बल्कि तारीफ ही करते हैं। इस पर निशांत बड़े खुश हो गए, मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, हमारे छोटे भाई हैं, ऐसा कहते हैं तो अच्छी बात है। सही बात है निशांत जी, एनडीए को अशांत करने का बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा आपने। खैर, अशांत तो आपके पिताजी भी होंगे। एक तरफ जहां हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ये कहते हैं कि भाई, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेगी बीजेपी, और दूसरी तरफ नीतीश सीएम पद से नीचे जो है वो चाहते नहीं है, और उधर तेजस्वी जो है खुद को सीएम तो डिक्लेयर कर ही चुके हैं, उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं इस बार। तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट के। खैर, निशांत से जब पूछा गया कि क्या भविष्य में आप दोनों भाई यानी कि तेजस्वी और निशांत कभी मिलेंगे, उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा कि ऐसा क्या है। इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते रहे। अरे निशांत जी, चुनावी मौसम है, डंके की चोट पर बोलते ना, कह रहे नहीं मिलेंगे भाई। जिस तरह से आपके पिताजी ने कहा था हम इस बार इधर उधर नहीं होंगे, आप भी यही कहते हैं कि जब पिताजी ने साफ कर दिया है तो हम कौन होते हैं। लेकिन आपको तो हर चीज में हंसी ठिठोली सूझ रही है। अरे भैया, आपके पिता इतने लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आपको इतना भी नहीं पता कि राजनीति में मैसेज सबसे बड़ी चीज होती है। निशांत ने बातचीत के दौरान नीतीश की सेहत के बारे में भी जानकारी दी और एक नारा भी दिया। कहा, पापा 100% ठीक है, आराम से 5 साल सीएम रह सकते हैं, आराम से काम कर सक्षम है। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बड़ा अच्छा नारा दिया उन्होंने। ठीक ही कहते हैं, 2010 में जैसे एनडीए को बहुमत आई थी, वैसे ही बहुमत दें। हालांकि निशांत कुमार 2020 के चुनाव में जेडीयू के प्रदर्शन पर निराश भी दिखे। उन्होंने कहा कि 2020 से बेहतर बहुमत इस बार दें। जनता से अपील की उन्होंने कहा, हमें 43 सीट से संतोष करना पड़ा था। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि पिताजी ने जो हर सेक्टर में पिछले 20 सालों में विकास किया है, उसे जनता को बताएं। जनता के बीच कार्यकर्ता जाएं और 2005 में क्या स्थिति थी और अब क्या है वो बताएं। पापा की नीतियों और योजनाओं का प्रसार करें। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव में कैंपेन करेंगे क्या, वह इस पर भी चुप ही रह गए, इस सवाल को भी टाल गए। टालने में बड़े एक्सपर्ट है नीतीश के पुत्र निशांत बाबू। कभी तेजस्वी से जुड़े सवाल टाल जाते हैं, कभी कैंपेन से जुड़ा सवाल टाल जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन निशांत जी कम से कम पिताजी की लाइन पर तो रहिए। उनसे एक और दिलचस्प सवाल किया गया कि तेजस्वी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश जो है वो हाईजैक हो चुके हैं। इस पर निशांत कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सम्राट चौधरी का स्टेटमेंट आ रहा है कि नीतीश कुमार 15 साल तक और सीएम रहेंगे। अमित शाह अंकल अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो भी कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और केंद्र में पीएम मोदी रहेंगे। हालांकि मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई। चलिए, अब ये तो देखने वाली बात है कि नीतीश चाचा आने वाले वक्त में क्या करते हैं। लेकिन ये बात श्योर है
कि अगर इस बार नीतीश कुमार केवल अपने पद पर बने रहने के लिए पलटी मारते हैं तो वो बिहार की जनता को गच्चा देंगे। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।